प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर पहला है नोइंग आवर नंबर। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 का 6, 7, 8, 9, 10 ये चारों सवाल 500 सवाल लगाएंगे, और जो बचा है अगर समय मिला तो उसको भी शामिल कर लेंगे। तो ये जो है लार्ज नंबर की प्रैक्टिसेस का है, दो लार्ज नंबर प्रैक्टिसेस पे बेस्ड ये सवाल सभी हैं। तो जैसे ये 6 सवाल क्या है, ए मशीन ऑन एन एवरेज, एक मशीन जो है ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ए डे। एक मशीन है, देखो मशीन से स्क्रू बनता है। देखो स्क्रू जानते हो, स्क्रू ये होता है जिसमें ये थ्रेड होते हैं। ये मशीन बना रही है कितनी, 2825 ए डे, एक दिन में। एक दिन में ऐसा स्क्रू कितना बना रही है, 2825 एक दिन में। तो हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस, यानी ये कितना उत्पादन, प्रोड्यूस माने उत्पादन करेगा, इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो जनवरी के महीने में, जनवरी 2006 को ये कितना, ये पूरे महीने में ये कितना जो है स्क्रू प्रोड्यूस करेगा, कितना स्क्रू बनाएगा। जबकि एवरेज, देखो एवरेज ये होता है बेटा, एवरेज वर्ड है एवरेज। एवरेज जैसे 5 संख्या है, 5 नंबर्स है, 5 नंबर 5, 3, 8, 2, 10, 1, 3। तो ये 5 देखे ये डिजिट कौन कौन सी है, 5, 3, 2, 3, और इससे बनी संख्या इतनी है। ये 4 बार इसको जो 1 भी है और 3 है। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज ये होगा कि इन संख्याओं को जोड़ दो, इन संख्याओं को जोड़ दो और उसमें जितनी संख्या है उसका भाग दे दो, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 5 का भाग दे दो तो यही एवरेज होगा। तो 5 और 3 8, 2 10, 1 11, 3 14। या यहाँ पे भाग लगने के लिए 4 कर दो, तो 5, 3 8, 2 10, 1 11, 4 15। अगर ये 15 है और 5 का भाग दे दो तो ये 5 3 15, 3 जो है इसका एवरेज होगा, इन सब का एवरेज। तो जैसे इसका मशीन का एवरेज ऐसे निकलता है कि वो मान लो साल भर में उसने कितने का उत्पादन किया, जितने का उत्पादन किया उसमें 365 का भाग दे दो। साल भर में इतने दिन होते हैं ना, 365, तो एक दिन में वो एवरेज कितना निकाला। तो ये ऐसे ये एवरेज है। तो एक दिन में एवरेज 1 डे एवरेज 2825। तो जनवरी 2006 में ये कितना स्क्रू बनाया होगा। तो जनवरी, देखो जनवरी महीना जो है ये कितने दिन का होगा, 31 डेज, 31 दिन का होता है। तो इसमें जो है एक दिन में इतना, देखो एक दिन में इतना, तो 31 दिन में कितना। ये जनवरी डेट इसलिए दिया है कि आपको महीने का नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो जनवरी जो है 31 डेज का होता है। तो वो जो है
31 डेज का निकालना पड़ेगा। तो एक दिन का इतना है, तो 31 डेज का कितना होगा? 1 डे, देखो क्योंकि 1 डे का 2825, तो एक 31 डेज का क्या होगा? 2825 गुणे 31, क्योंकि देखो इसको अगर बढ़ाओगे ना, ये एक बढ़ा करके 31 करोगे तो ये स्क्रू भी ज्यादा बनेगा भाई। एक दिन में इतना बनेगा तो 31 दिन में ज्यादा बनेगा ना, तो हमने इसको भी बढ़ाया तो इसको बढ़ाना पड़ा। तो ये समान रेशियो का है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर इसमें दो चीजें दी हुई हैं, एक बढ़ाने से दूसरे भी बढ़ने का आपको आभास हो कि नहीं दूसरा भी बढ़ेगा, तब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप यहां पे मल्टीप्लाई कर लो। 2825 31, 5 1 5 या 5 1 2 8 2, इतना तो कर लोगे। 3 5 15 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूने 6 2 8, तो 5 7 8 7 15 हासिल 1, 4 2 6 1 7 8, ये 87,575। देखो 1 5 जाए, ये 85, 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 5 2 7 8 7 15, 4 2 6 1 7, इतने स्क्रू बनाए भाई। अच्छा इसके बाद जो है ये पांचवा क्या है? ए मर्चेंट है 78,000। देखो ए मर्चेंट है 78,592 विथ हर, ये क्या है? ये रुपए लिखना हो गया, यानी उसके पास 78,592 रुपए थे। एक मर्चेंट, मतलब मर्चेंट वो होता है दुकानदार। दुकानदार के पास ये दुकानदार के पास जो है कितने रुपए थे? 78,592 रुपए, यानी 78,592। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर, उसने एक ऑर्डर किया, एक आदेश दिया, एक किसी का मंगाया, किसी से परचेज करने के लिए 40 रेडियो 40 रेडियो सेट जो है, ये 40 रेडियो सेट मंगाने का ऑर्डर किया एट ₹1200 ईच, यानी 1200 रुपया ईच का मतलब हो गया कि एक रेडियो सेट की कीमत 1200 रुपया है। और ऐसे ही उसने 40 रेडियो सेट मंगाने का ऑर्डर किया, यानी जो ऑर्डर उसको करते हैं कि भाई इतना हमको रेडियो दो, तो उसको कहते हैं दैट इज द ऑर्डर, कि हमने ऑर्डर किया उसको, उससे कहा जो ये बनाता है मैन्युफैक्चरर, या मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि ये कहो कि जो स्टॉकिस्ट होता है, जो स्टॉक रखता है, उससे कहा कि 40 रेडियो हमको दे दो, और उसकी दोनों की मिलके आपस में तय हुआ कि एक रेडियो हम 1200 रुपए में देंगे, 1200 में। तो हाउ मच मनी विल रिमेन, उसके पास कितना रुपया बचेगा भाई? कुछ उसके पर्स में 78,592 रुपये था, वो इतने का ऑर्डर दे दिया। तो विथ हाउ मच मनी विल रिमेन, उसके पास कितना रुपया बचेगा विथ हर आफ्टर परचेज, यानी ये खरीद लिया
देखो जब खरीद लेगा तो उतना रुपया देना पड़ेगा, जब उतना रुपया देना पड़ेगा तो जो बचा, जो उसके पास कुल रुपया होगा उसमें से उतना दे देगा, तो उसके पास कितना बचेगा। अगर जितना उसको खरीदने में पैसा लगा, जितना उस व्यक्ति को सामान खरीदने में पैसा लगा, अपने पास कुल रुपए से अगर उसको घटा देगा तो उसके पास उतना बचेगा। जैसे आपके पास 50 रुपए थे, आपने कोई चीज खरीद लिया, मान लो 3 चीज खरीद लिया और 5 रुपए के रेट से, 3 चीज खरीद लिया 5 रुपए के रेट से, यानी 3 पेंसिल खरीद लिया 5 रुपए के रेट से, तो 15 रुपया आपका लग गया। तो आपके पास 15 रुपए इसमें से देना पड़ेगा ना इसको। तो 15 रुपए जब इसमें से घटा दोगे तो देखो 10 में से 5 गया, 5 हासिल ये दिया था, तो यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, तो इसके पास 35 रुपए आपके पास बचेगा ना, क्योंकि 15 रुपए तो आपने इसको दे दिया। क्यों? क्योंकि आपने पेन खरीदा 3 पेन खरीदा 5 रुपए का, 3 पेन 5 रुपए, ये देखो नंबर है और ये रेट है, एट रेट, तो नंबर में अगर रेट का गुणा कर देंगे तो कुल रुपया आ जाएगा। ऐसे बिल्कुल सेम ये है। इसमें क्या किया है कि 40 रेडियो, तो नंबर ऑफ रेडियो कितना है, नंबर ऑफ रेडियो 40, और उसका रेट क्या है। रेट मतलब देखो, रेट ये होता है कि यूनिट पीस का दाम रेट कहलाता है। तो एक का दाम कितना है 1200 रुपया, एट रेट एट द रुपीज 1200 ईच दिया हुआ है, ईच मतलब एक का। तो ये कुल कास्ट कितनी हो जाएगी, ये नंबर गुणे रेट, नंबर गुणे रेट, रेट नंबर है 40 और रेट है 1200 रुपया। देखिए इस सवाल का मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेट क्या होता है। एक चीज का दाम है तो ज्यादा चीज का दाम कैसे होगा। आपके पास कुछ रुपया है, कुछ खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचेगा। ये कई चीजें आपको इस सवाल में नहीं था। देखो एक तो आपको रेट के विषय में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये रेट क्या है, 1200 रुपया एक का, तो 40 खरीदा इसने, तो 40 का दाम कैसे निकालोगे। फिर इसके बाद जो आप उतना रुपया दे दोगे 40 का, तो आपके पास कितना पैसा बचेगा। तो अगर देखो इसको 1200 का गुणा करो, 1200 में 40 का गुणा करोगे तो देखो 0 आएगा, 400 400, 4 दूनी 8 और ये 48,000। देखो 48,000 रुपया तो इसका ये दे देगा। और उसके पास है कितना, टोटल मनी कितना है, उसके पास है 78,592 रुपया, और इसमें से 48,000 उसको दे देगा, तो बैलेंस कितना बचेगा, यानी शेष, रिमेनिंग, बैलेंस कहो, रिमेनिंग कहो, कुछ भी कह लो, उसके पास शेष कितना होगा, यानी टोटल मनी माइनस एक्सपेंडिचर, यानी कितना खर्च हो गया। तो टोटल जो है 78,592 था बेटे, उसमें से खर्च हो गया 48,000 रुपया। तो इसमें से ये घटा दोगे तो आप नीचे ऊपर करके ही घटाइए और ये प्रैक्टिस डालिए, ये कामा लिखने का। तो देखो ये 78,592 पहले 3 डिजिट पे, तो ये 48,000, देखो 2 में से 0 गया 2, 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से ये गया ये 30,592 रुपया। उसके पास 30,000
592 रुपया, यानी उसके पास इतना रुपया बैलेंस बचेगा। उत्तर का चेक ये कर सकते हो कि ये और ये जोड़ोगे ना, ये और ये जोड़ोगे तो इसके बराबर होना चाहिए। देखो 48,000 और 30,000, देखो 48,000 उसके पास बचा है, इतना खर्च कर दिया, तो कुल कितना रुपया उसके पास था, तो जोड़ दोगे तो देखो 2, 9, 5 ये जोड़ा है, तो ये 8 और 7 78,592 रुपया उसके पास था। इसका मतलब कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया दूसरा सवाल। देखो कोई चीज जब खरीदेगा, जब खरीदने जाता है तो उसका मान लो कई चीज खरीदा, एक ही आइटम कई चीज खरीदा, 10 चीज खरीदा या 15 चीज खरीदा, तो एक का जो दाम होगा उसमें से जो उसका दाम होगा उसमें 15 का गुणा कर देंगे, तो इतना पैसा हमें उसको देना पड़ेगा। और अपने पर्स में जितना रहेंगे उतना दे देंगे, तो उसमें से उतना घटा देंगे, तो वो पर्स मेरे पास पैसा उतना बचेगा। इसमें बेसिक बच्चों, इसमें ये है, देखो इसमें जो यूनिटरी मेथड है ना, आप समझ लो। देखो इसमें बार बार नॉर्मल बच्चों का यही मिस्टेक, हमने और लोगों से भी डिस्कस किया। तो जैसे 5 पेन का दाम 60 रुपया है, देखो 5 पेन का दाम 60 रुपया है, तो एक पेन का दाम, ये यूनिटरी मेथड है। तो अगर पेन कम कर रहे हैं, देखो पेन कम कर रहे हैं, एक कर दिया ना, 5 से 1 कर दिया, तो क्या तुमको आभास होगा कि हम 60 रुपए से भी कम देंगे? अगर ऐसा आभास होगा, देखो 5 पेन का जो पैसा लिया, एक पेन खरीदेंगे तो कम लेगा। तो अगर ऐसा कम आता है दोनों घटाने पे, तो ये डिवीजन होता है, तो ये 60 में 5 का भाग देते हैं, तो ये 12 रुपया हुआ। देखो एक तो ये हुआ। अब दूसरा मान लो 1 बुक का दाम 350 रुपया है। एक किताब का दाम 350 रुपया है। तो अगर हम 15 किताब खरीदें तो क्या होगा? ज्यादा देना होगा कि कम? तो देखो इसको जब हम बढ़ाए, इधर का जब बढ़ा रहे हैं तो इधर का भी बढ़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। जब ये बढ़ा रहे हैं, एक का है और ज्यादा का करने के लिए ज्यादा बढ़ेगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ये 15 का ये दे देंगे भाग जो भी आए। देखो 15 दूना 30, तो ये कटेगा नहीं, 5, 15 तिया 45, तो 23.33 आएगा। ये जो है इतना रुपया उसको देना पड़ेगा एक का। तो ये यूनिटरी मेथड कंसेप्ट रहेगा। अदरवाइज आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इसमें जोड़ेंगे कि घटाएंगे। इसका हम वीडियो बनाएंगे क्लास 5th का, तो पूरा डिटेल हम बताएंगे कि किन परिस्थितियों में जोड़ होता है, किस में घटाना होता है, किस में गुणा होता है, कब भाग होता है। अच्छा, ए स्टूडेंट है लिखा हुआ, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाई 56। उसको देखो ये 5 और 6 से बना है, 5 है, तो अधिकतर ये मिस्टेक होता है कि लिखने के बजाय 65 के बजाय 56 लिख दिया उसने। तो ये मल्टीप्लाइड 65 इंस्टीड ऑफ 56 के जगह उसने 65 से गुणा कर दिया गलती से। तो
हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर, क्या उसका, देखो देखो पहले 56 के बजाय उसने 65 से गुणा कर दिया, करना था 56 से। तो आप देखो इसका हमने एक चीज बताया था कि अगर इसका जगह बदल दिया ना, इसका जगह बदल दिया तो जिसका इकाई का अगर इसका बड़ा है जगह बदलेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो देखो इसका जो दहाई का अंक है ये 10 का अंक है, इसका बड़ा है तो ये संख्या बड़ी है। अगर बड़े से गुणा कर दिया तो उत्तर ज्यादा आएगा, अगर बड़ी संख्या से गुणा कर दिया तो उत्तर ज्यादा आएगा। और उत्तर कितना आया इसका 7236, और इसमें 65 का गुणा कर दिया। देखो 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, 5 7 35 1 36, और इससे क्या होगा 6 6 के 36 हासिल 3, 36 का 18 3 21 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43, 8 6 14, 1 1 2 और 1 3, 6 4 10, 3 3 6 1 7, ये 47,340 आ गया। अच्छा आना, फैक्ट आना कितना चाहिए था उसका 7,236 में 56 का गुणा करो। देखो 6 6 के 36 7 3, 36 का 18 3 21 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1, 6 42 और 1 43। अच्छा 5 का करोगे 5 6 30 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। अब देखो इसको, अब देखो 6 1 जुड़ेगा ना, ये 6 1 8 4 12 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 6 4 10, 40,000, 4,05,000 इतना। और ये देखो 4,70,000 ये इतना आ गया उसका 4,70,340, आना चाहिए था 4,05,216। तो यही ये पूछ रहा है कि कितना, हाउ बाई हाउ मेनी वाज द आंसर ग्रेटर, उत्तर कितना ज्यादा था। देखो ये उत्तर इसका ये आया ना, पहले इसने 65 का गुणा कर दिया तो उत्तर ये आया, आना चाहिए इतना। तो ये इससे ये बड़ा है और कितना बड़ा है यही पूछ रहा है कि ये जो उत्तर आया उसका ओरिजिनल उत्तर से, देखो ये ओरिजिनल उत्तर है, करेक्ट आंसर, और ये फॉल्स है। तो ये फॉल्स आंसर ओरिजिनल से कितना ज्यादा है, ज्यादा ही होगा। ये भी पूछ सकता है कि ज्यादा होगा कि कम होगा। अब देखो 6 4 10, 3 में से 1 गया 2, देखो ये एक उधार दे देगा कि यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ये 10 हो जाएगा यहाँ उधार लेगा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 0 आएगा। तो 65,124 जो है उसका उत्तर आएगा।
65,124, जो इतना का डिफरेंस इसने गलती कर दिया। यही डिफरेंस, ये इतना डिफरेंस, यही डिफरेंस ग्रेटर होगा, जो उत्तर होगा आपका। ये इससे ये जो है इससे इतना ग्रेटर होगा, यही ग्रेटर आपका, यही आंसर पूछा कि इतना बड़ा होगा। अगला सवाल है to stitch a short 2 meter 15 centimeter cloth is needed to stitch मतलब सिलना होता है। कि सिलने के लिए, शर्ट एक सिलने के लिए है 2 मीटर, जैसे आप कपड़े जब लेने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, तो ये होता है कि आपको कितना लगेगा। तो अधिकतर बड़े लोगों को 2.25 मीटर या 2 मीटर कपड़ा लगता है शर्ट के लिए, वही लगभग इन्होंने दिया है। तो 2 मीटर एक शर्ट में, ये कह रहे हैं 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इतना कपड़ा लगता है। ठीक है, टू स्टिच, सिलने के लिए एक शर्ट को 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, यानी 40 मीटर कपड़े का एक थान है। 40 मीटर कपड़ा का बंडल है, जिसको थान कहते हैं। ये इतना जो है कपड़ा उसके पास है, या एक मर्चेंट दुकान बेचने वाला है, तो 40 मीटर का कपड़ा वो हिसाब लगाना चाह रहा है कि कुल कितने शर्ट बनेंगे, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। इस 40 मीटर में कितने कपड़े, कितने जो है शर्ट सिले जा सकते हैं, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कुल कितना कपड़ा बचेगा। देखो आप समझो, 40 मीटर उसके पास कुल कपड़ा है। देखो इसको फंडा खाली समझो बेटा कि ये करेंगे क्या और कैसे करेंगे। तो 40 मीटर उसके पास कपड़ा है, और 1 मिनट इसमें देखो, इसको सेंटीमीटर में ही एक ही यूनिट में, देखो ये आपका डिफरेंट यूनिट है, ये मीटर में है और ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि छोटे वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 सेंटीमीटर का तो 15 सेंटीमीटर होता ही है, और 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर। देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बढ़ा रहे हो ज्यादा है, तो इसका मतलब गुणा होगा। तो 100 गुणे 2 बराबर 200 सेंटीमीटर, तो यही 200 सेंटीमीटर हमने सीधे लिख दिया था। तो 200 और ये 15, तो इसको जोड़ दोगे ना, तो एक 215 सेंटीमीटर कपड़ा एक शर्ट में जरूरत पड़ती है, यानी एक शर्ट, ये 1 शर्ट, एक शर्ट में कितना, 215 सेंटीमीटर, ये 1 शर्ट। अब है कपड़ा कितना, 40 मीटर, तो 40 मीटर को इसको सेंटीमीटर, दोनों का यूनिट सेम कर दो, जो एक कपड़े की यूनिट और कुल कपड़े की यूनिट जो है कि क्वांटिटी, एक कपड़े में जितनी, एक कपड़े में जितना, अरे एक शर्ट में जितना कपड़ा लगा उसकी यूनिट, और कुल कपड़ा कितना है दोनों की यूनिट सेम कर दो। तो इसको भी सेंटीमीटर में करोगे तो देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में कितना होगा, ज्यादा होगा, तो गुणा कर देंगे। तो ये 4000, यानी 4000 सेंटीमीटर उसके पास कुल कपड़ा है।
तो 4000 सेंटीमीटर, देखो टोटल क्लॉथ इक्वल टू 4000, ये निकाल लिया। कैसे निकाला ये हमने बता दिया। 4000 सेंटीमीटर है। अब देखो ये एक शर्ट में देखो 200, ध्यान दो बेटा, ये फिर यूनिटरी मेथड आ गया। ये एक्चुअली पूरा यूनिटरी मेथड का ही कंसेप्ट बच्चों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब भाग देंगे और कब गुणा करेंगे। बच्चे इसी में कंफ्यूजन होता है। ध्यान से देखें, देखो जब बच्चे ये 215 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है एक शर्ट के लिए। अब देखो 215 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा एक शर्ट के लिए, तो ये इधर करोगे ना, तो अगर एक शर्ट 1 सेंटीमीटर में कितने शर्ट बनेंगे? 1/250। तो ये 4000 ये कपड़ा कुल हमारा है, तो 4000 में कितने होंगे? इसमें 1/215 गुणे 4000, या ये कहो कि 4000 में 215 का भाग दे देंगे। आप इसको इस तरह से काट भी सकते हो बेटा। देखो 5 से काटोगे ना, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 5 अट्ठे 40, 800। तो ये हो गया 800/43। ये थोड़ा सा, अब इसी को आपको भाग, ये आपके भाग को भी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि भाग आपको आता है कि नहीं आता है। तो देखो 800 में 43 का भाग देंगे तो 1/7, देखो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, 3 37, और 4 अट्ठे 32, 8 4 32, 8 त्रिके 24, हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34। देखो 4 8 का गुना हो जाएगा, 8 त्रिके 24, हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34। अब घटाओगे तो 6, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2। पाँच चौका 20, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32 और 2 34, 26 मीटर, अरे 26 सेंटीमीटर। उत्तर देखो कितना है। नहीं, इसमें इस तरह से मत काटिए, आप इसको सीधे भाग दीजिए, अभी देखते हैं। अभी हम फिर बताते हैं ऐसा क्यों आ रहा है मिस्टेक। देखो इसमें जब होगा तो ये 4000 में सीधे 215 का भाग लगेगा। तो देखो यहाँ पे भाग दो, तो 4000 में 215
15 का भाग दो तो 1, 215, 5 और यहाँ 9 हुआ, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ 1 और ये आया तो 8 बार जाएगा तो देखो 8 पंजे 40, 4, 8 एकम 8 4 12 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17। तो आप देखोगे 130 सेंटीमीटर ये बचा, यानी 18 तो शर्ट बना, 18 शर्ट बन गया और बैलेंस जो है ना, जो ये बैलेंस आएगा 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर ये कपड़ा बचेगा। तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा ये बचेगा। आप अब उसमें कैसे गलती हुआ, आना तो चाहिए वही सेम चीज। ये चूंकि बैलेंस निकालना है तो पूरे का ही आपको भाग देना पड़ेगा इसका 215 का। अगर ये अभी अब देखो 4000 बटे 215, 5 का गुणा करेंगे तो आना चाहिए 5 का 20, 5 3 15, 5 8 40। यह है कि आखिर आंसर क्यों नहीं मिला 43। ऐसे में तो आएगा ही, हम थोड़ा सा अलग करना चाह रहे थे। चार कम 7 और 3 देखो 4 4 8 32, 8 त्रिके 24 हासिल 2, 8 चौके 32 और 2 34। ये इससे नहीं आ रहा, अब इसको सोच के बताएंगे कि ऐसा क्यों मिस्टेक क्यों आ रही है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये आप सीधे इसका भाग दे देंगे, सीधे इसका भाग दे देंगे तो ये 130 सेंटीमीटर बैलेंस से यही कपड़ा बचेगा, यानी 18 तो पूरा कपड़ा शर्ट बन जाएगा और एक जो है 130 सेंटीमीटर ये कपड़ा बचेगा। वही पूछ रहा है आपका। अभी इसको हम थोड़ा सा वो करके अगले वीडियो में डालेंगे कि अगर हम इसको रेशियो को काट देते हैं तब ये आंसर क्यों नहीं आता। इसको हम अच्छा ठीक, अभी अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अगले उसमें वीडियो में हम सप्लीमेंट्री डाल देंगे इसको कि ये ऐसा क्यों, अगर काट दें दोनों को तो क्यों नहीं मिल रहा है उत्तर, कहीं पे कहीं मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक ही है। मशीन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, देखो मशीन इज पैक्ड इन ए बॉक्सेस ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। एक मशीन इज पैक्ड ईच वेइंग, देखो मशीन एक कोई मशीन है तो देखोगे मशीन किसी पैकेट में होता है, देखो इस मशीन ये पैकेट में है और इसका वजन है 4 kg 500 ग्राम। जी लिखो खाली 4 किलो 500 ग्राम का एक पैकेट जो मशीन का है वो उसका वजन है। तो हाउ मेनी बॉक्सेस, इस तरह के कितने बॉक्सेस आएंगे एक ट्रक में, तो एक वैन में, मान लो ये वैन है, ये वैन है, तो इस वैन में ये बक्से ऐसे भरे जाएंगे। तो ये रिलेटिव बात नहीं, तो तुलनात्मक देखोगे तो बक्सा लगभग इतना छोटा आएगा इसके तुलना में, ये बहुत बड़ा साइज का, पता लगा
तो इस तरह के कितने बॉक्स इसमें आएंगे? अगर एक बक्से का वजन 4 किलो 500 ग्राम है, तो हाउ मच बॉक्स इसमें आएंगे लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट बी कैरी बियॉन्ड 800 kg। ये इसकी जो क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है कि 800 किलो से ज्यादा, अरे हाँ, 800 किलो से ज्यादा ये वैन नहीं ढो सकता। यानी इसका 800 किलो से ज्यादा ये ढो ही नहीं सकता। तो ये कितना बक्सा इसमें आएगा? तो 800 में इसका भाग दे दो, तो ये किलो है, तो सबको ग्राम में बदल दो। देखो अब ये मिटा दो, ये सब मिटा दो, जगह कमी है। देखो 4 किलो 500 ग्राम है, ये बक्से का वजन है, कुल वेट। तो इसको सभी दोनों यूनिट को इसकी क्षमता है और ये एक बक्से का है, तो इस एक बक्से का वजन को ग्राम में बदल लो। तो 4 किलोग्राम बराबर कितना होगा? 4000 ग्राम। देखो, और 500 ग्राम है, तो ये 500 ग्राम और जुड़ जाएगा इसमें, तो 4500 ग्राम, 4500 ग्राम जुड़ जाएगा। एक बक्से का वजन है, एक बक्से का वजन 4 किलो 500 ग्राम को 4500 ग्राम कर दिया, 4500 ग्राम। अब ये इसको ग्राम में बदल लो, तो 8000 किलोग्राम को ग्राम में कितना होगा? 1000 का गुणा हो जाएगा, 800 गुणे 1000। तो क्यों? क्योंकि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम के, तो 800 बराबर 1000 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 8, ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, इतना ग्राम हो गया। अब देखो दोनों यूनिट, ये इसकी यूनिट और इसकी यूनिट एक है, तो इसमें इसका भाग लग जाएगा। देखो भाग जब देंगे या गुणा जोड़ घटाना कुछ भी करेंगे, तो दो का अगर यूनिट अलग अलग है तो उसको दोनों का यूनिट हमने एक किया, इसका भी यूनिट ग्राम में कर लिया, इसका भी यूनिट, दोनों को जब एक ही यूनिट में करके तभी डिवीजन होगा। तो देखो अब इसमें इसका भाग दे दो तो उतने बक्से निकल जाएंगे। भाई इतना ग्राम तो ये ढूंढ सकता है और एक बक्सा इतना है, तो देखो इसको यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लो। 4500 ग्राम में एक बक्सा का वजन है, तो इतने में कितना होगा? 800 में ये एक में कर लो, तो 1/4500, इसलिए ये कितने में? इतने में 8 के आगे 5 शून्य में कितना हो जाएगा? तो यानी 8 के आगे 5 शून्य बटे 4500, ये दोनों कट जाएंगे, 2 जीरो से कट जाएगा, तो बाद में आ जाएगा 8000 बटे 45। तो 8000 बटे 45 का भाग दे दो, 45 एक कम 45, यहाँ 5, 7 बजा 3, 5 सते 35, हाथ आया 3, 7 पचे 35, हाथ 3, 7 चौक 28, 3 31, तो यहाँ 5, यहाँ 4 3, फिर जीरो करोगे तो 7, 5 सते 315 हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31,
फिर देखो ये ऐसी संख्या मिल रही है बेटा जो कभी की नहीं कटेगी, तो 77 पॉइंट कुछ ये बैलेंस है। तो हम इतने ही बक्से जो है, ये इतने ही बक्से हम उससे ढो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा, क्योंकि इतने बक्से अगर एक बक्सा और जोड़ोगे ना तो वजन ज़्यादा हो जाएगा, मशीन नहीं चलेगी। तो जो पूर्णतः विभाजित हो जाता है उतने का ही करते हैं, डेसिमल को हम इसमें नहीं लेंगे, नहीं तो उसका वजन ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो ये 177 बॉक्स जो है, इस तरह का 177 बॉक्सेस, ये सिर्फ वो कैरी सक करता। अगर एक भी बक्सा अगर जोड़ दोगे ना, एक भी बक्सा ज्यादा कर दोगे तो उसका वजन 8000 से जो है ज्यादा हो जाएगा, तो ये आपका वैन नहीं चलेगा। इसीलिए इसकी कैपेसिटी इससे या इससे कम वजन ही ढूंढ लेगा वो, तो 177 बॉक्स ही ये ढूंढ लेगा। ये बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो समझ में आ रहा है? कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप अपना कमेंट जो है हमें भेजें, और ताकि जो है कि अगले में हम मॉडिफाई करके आपको अच्छा से अच्छा वीडियो दे सकें। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।